हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एक बिल्कुल ही नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ होने वाली थी। और पिछली बार हम लोगों ने अपने सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन डील किया था जो कि एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्वेश्चन था विदाउट रिपीटिंग एनी कैरेक्टर्स, राइट। सो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग निकालना था जिसमें कि रिपीटिंग कैरेक्टर्स ना हों। और आई होप कि आपने उस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द IT फर्म्स, आइदर इट इज़ सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट। दोनों ही टाइप के कंपनीज़ में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वैसे क्वेश्चंस ढूंढ कर मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए और कोशिश करूँगा काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपको क्लियर करवाने की और आपके लॉजिक को भी साथ साथ क्लियर करवाने की, ताकि अगर फ्यूचर में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपको ये क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में याद हो जाए ना कि आप भूल ही ना पाओ यार। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ना कि ये क्वेश्चन आपसे कभी भी कोई भी पूछ लेगा ना तो आपको याद हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे अपने सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन जो कि ट्रस्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना आई एम डैम श्योर कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन था ये। जब मैंने इसे सॉल्व किया मुझे रियली में बहुत मज़ा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थोड़ा ट्रिकी है बट मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की आप लोग ये क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या इनपुट्स देना है हमें, क्या आउटपुट्स चाहिए हमें, है ना, क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। एंड सारी चीज़ें समझने के बाद हम अपना लॉजिक लिखेंगे। आई होप यू ऑल आर रेडी टू डील विद द क्वेश्चन। आई थिंक यू आर। व्हाट वी आर वेटिंग फॉर गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। क्वेश्चन क्या है, जिगजैग कन्वर्जन। जिगजैग कन्वर्जन और एग्जांपल में मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। हमें इनपुट लेना है S जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा। तो ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दिया है A से लेकर K तक लेटर से ओनली। फ्रॉम A to K ABCDEFGHIJK, दैट्स इट। हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग देना है और एक और इनपुट देना है जो कि है नंबर ऑफ़ रोज़। वो हमें एज अ नंबर देना है 1 2 3 4 5, वो हमारी मर्ज़ी है। आउटपुट में हमें उसी स्ट्रिंग को घुमा फिरा कर कुछ वर्ड बनाकर मिल रहा है। तो ये बस यूं ही घुमा फिरा कर नहीं है, यही तो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो रहा है जिगजैग पैटर्न में। एंड जिगजैग पैटर्न में कन्वर्ट होने के बाद वो लेटर्स ज्वाइन हो रहे हैं और वो लेटर्स हमें मिल रहे हैं, राइट। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जिगजैग पैटर्न क्या है और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, देन हम अपने लॉजिक को लिखेंगे। आई विल ओपन अप पेंट 3D। मेरे पास कोई नोटपैड नहीं है तो आई होप आपको इस पेंट 3D में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगा। लेट मी जूम इट लिटिल बिट। ओके, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है ABCDEFGHIJK। ओके, ये स्ट्रिंग है हमारे पास और नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास जो कि नंबर में देने हैं और मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 3 लिया है। तो 3 रोज़ बनाने हैं हमें बेसिकली। तो 3 रोज़ क्या होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ रो 1, दिस इज़ सेकेंड रो एंड दिस वाज थर्ड रो। ठीक है, 3 रो हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आउटपुट हमें मिला वो मिला कैसे। काफ़ी मज़ा आएगा इस चीज़ को समझने में। ओके, आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिला है कि जिगजैग पैटर्न हमें बनाना था। जिगजैग बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा हार्ट बीट के मॉनिटर पे हार्ट बीट हमारी कैसे चलती है, लाइक दिस, है ना। इसी को हम लोग जिगजैग पैटर्न कहते हैं। तो इसी जिगजैग पैटर्न में हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है और फिर जो लेटर्स हमें मिलेंगे उन लेटर्स को आपस में ज्वाइन करके हमें रिटर्न करना है। यही हमारा क्वेश्चन होने वाला है। डरने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। बेसिकली हमें 3 रोज़ ले लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने 3 डिफाइन किया, आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो। तो बेसिकली जो लॉजिक हम लिखेंगे वो 3 की जगह 2 रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका थिकनेस कम कर लेते हैं थोड़ा, या सबसे पहले रो में A आएगा, देन सेकेंड रो में B आएगा, देन थर्ड रो में C आएगा और फिर जिगजैग पैटर्न स्टार्ट होगा। तो जिगजैग पैटर्न क्या, ये डाउन आया,
ये डाउन आया, अब ये अप जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डी आएगा, राइट। फिर ये अप जाएगा तो यहाँ पे ई आएगा, फिर ये डाउन आएगा तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, फिर डाउन आएगा तो जी। आई नो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देन एच, है ना, देन फिर अप जाएगा तो आई, फिर डाउन जे, एंड देन फिर डाउन के। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का जिगजैग पैटर्न बना है, राइट। तो अब हमें मिला क्या वो देखो। तो हमें मिला पहले रो में ए ई आई, राइट। दूसरे रो में हमें मिला बी डी एफ एच जे, राइट। तीसरे रो में हमें मिला है सी जी के, राइट। और जब हम इन सब को ज्वाइन कर देंगे ना तो हमें मिलेगा ए ई आई, सॉरी थोड़ा इसको लंबा करना होगा, ए ई आई बी डी एफ एच जे सी जी के, राइट। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, वहाँ आउटपुट क्या है। दिस इज़ द आउटपुट, राइट। और यहाँ पे हम अपना आउटपुट भी एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल वी, मैच दिस आउटपुट्स। क्या ये सेम है? तो इसका मतलब हमें एवं ही कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था, ये जिगजैग, ये जो हमने स्ट्रिंग दी थी वो जिगजैग पैटर्न में कन्वर्ट हुआ और देन फिर उसके लेटर्स आपस में ज्वाइन हुए और फिर हमें वो आउटपुट में मिला, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो बस हमें इसी का लॉजिक लिखना है, दैट्स इट। अब ये होगा कैसे, घबराना मत, बहुत ही सिंपल और इजी है, बस लॉजिक को समझने की देर है। और मैं आपको लॉजिक इतने अच्छे से समझा देने वाला हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा इंटरव्यू में, ट्रस्ट में। सो चलते हैं अपने कोड की ओर और देखते हैं इसका लॉजिक लिखना कैसे है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट आवर लॉजिक। सो लेट्स बिगिन आवर लॉजिक। सो सबसे पहले हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे जो कि हम हमेशा करते हैं, जिगजैग कन्वर्जन इज इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन, राइट। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी रहे हैं ना बस उसको पैरामीटर्स में उठा लिया करो यार, बिना सोचे समझे। नम रोज, ये दो चीज़ें दिया हुआ है तो इसे हम लोगों ने पैरामीटर्स में ले लिया, ठीक है। अब हम अपना कोड लिखेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम अपना बेस केस लिखेंगे जो कि हमारे एरर्स को हैंडल करने में हमारी हेल्प करेगा। सो बेस केस क्या होगा कि इफ़ अगर नम रोज इज इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न क्या, स्ट्रिंग, दैट्स इट। समझो ये किया क्या मैंने। मान लो अगर ये जो रो है ये सिर्फ, अरे यार ये क्या हुआ, मान लो ये जो रो है सिर्फ एक ही रो है हमारे पास, ये क्या चल रहा है, ये तो हाइलाइटर है यार, ठीक है। मान लो सिर्फ यही वाला रो है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये पूरा स्ट्रिंग हमें रिटर्न हो जाएगा, है ना। तब तो कोई जिगजैग पैटर्न नहीं बनेगा, राइट। हाइलाइटर भी अच्छा लग रहा है बट ठीक है। तो उसके बाद तो कोई जिगजैग पैटर्न नहीं बनेगा, सिंपली वो रो में हमारा पूरा स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा। तो अगर ऐसा रहा तो स्ट्रिंग रिटर्न कर दो और आगे कोड को चलाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर नंबर ऑफ़ रोज़ एक से ज़्यादा हुआ तो क्या, तो ऐसे में सबसे पहले तो लेट करेंट रो इज़ इक्वल्स टू 0, मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ पहले, एंड लेट गो डाउन इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हैं, मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। सो कॉन्स्ट रो इज इक्वल्स टू एरे डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर आएगा लेंथ नम रोज। पहले मैं लॉजिक लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने ये लिखा क्या।
and then immediate invoke function, sorry this। अब समझो ये लाइन कर क्या रहा है, क्योंकि अगर ये लाइन आप नहीं समझे ना तो पूरा लॉजिक आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। सो यहाँ तो हमने अपना बेस केस लिखा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। अभी इस लाइन को समझो, ये लाइन करेगा क्या। सो एरे डॉट फ्रॉम, मैंने कई बार पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बताया है। एरे डॉट फ्रॉम क्या है, एरे का एक इनबिल्ट मेथड है जो कि एक एरे को इनिशियलाइज़ करने में या फिर किसी भी चीज़ को एरे में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। सो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रो नाम से और उसको एक एरे में डिक्लेयर किया, राइट, एरे बनाया है। ये रो क्या है, ये एक एरे है। एग्जाम्पल के साथ समझते चलते हैं, ईजी होगा। तो ये एक रो है, एरे, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है जो कि है की में लेंथ और इसका वैल्यू है नम रोज़। इसका मतलब है कि हमने नम रोज़ को लेंथ के साथ इक्वल कर दिया है। तो आप नम रो इज़ इक्वल्स टू लेंथ आप कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, इसके बाद तुरंत बाद एक फंक्शन इन्वोक किया है जो कि है एक ब्लैंक स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये जब एरे बनेगा रो तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो होगा एक ब्लैंक स्ट्रिंग होगा। समझ में आ गया। तो हमने एक एरे बनाया, एरे के अंदर एक ब्लैंक स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ किया है और नम रो को लेंथ के साथ इक्वल किया है, ठीक है। तो ये नम रो क्या होने वाला है बेसिकली, तो ये नम रो हमारा, ये 3 रोज़ होने वाले हैं, पहला रो, दूसरा रो एंड तीसरा रो, है ना। और ये तीनों रोज़ जो हैं ये बेसिकली होंगे क्या, तो ये तीनों रोज़ एक एरे होंगे। कंफर्म है इतना, तो तीनों रोज़ एक एरे होंगे, एरे के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो रहा होगा, कंफर्म। तो ये लाइन ऑफ कोड यही काम कर रहा है, दैट्स इट। अब अपना वो वाला फंक्शन दोबारा ले, वो ये वाला क्या है ये यार, ये है वेरिएबल्स, दोबारा ले आते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया, वेरिएबल्स तो कुछ नहीं है, करेंट रो 0 है, गो डाउन एक वेरिएबल है जो कि फॉल्स है, बूलियन है। ये गो डाउन करेगा क्या, ये जिगजैग पैटर्न को ट्रैक करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, तो अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, आपको पता ही है। i इज़ इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे, i इज़ लेस देन s डॉट लेंथ। कहाँ तक चलेगा, s में जो भी स्ट्रिंग हम देंगे उसके लेंथ तक चलेगा ये i, कंफर्म। एंड देन i प्लस प्लस, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर लूप, सिंपल। समझते चलना कोड को, थोड़ा ट्रिकी है बट समझ में आ जाएगा। जिगजैग पैटर्न बनाना है, दैट्स इट। तो अब हम इससे कैच क्या करेंगे, फॉर लूप तो हमने चला दिया, ये हर एलिमेंट के ऊपर रन करेगा, बट इससे कैच क्या करेंगे वो समझो। तो इससे कैच करेंगे हम रो, इसके अंदर देंगे करेंट रो, रो क्या है, एरे, कंफर्म। उसके अंदर हमने करेंट रो पास किया, करेंट रो क्या है 0, मीन्स कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो रो एरे करेंट रो 0 प्लस इक्वल्स टू, प्लस कर देंगे, क्या प्लस करेंगे, आई का जो वैल्यू मिलेगा उसको प्लस कर देंगे, दैट्स इट। कितना इजी है, मतलब क्या हुआ समझो, आई आइट्रेट कर रहा है ना। ये हाइलाइटर हटाओ यार, पता नहीं क्या है ये, क्रेयॉन से क्या होता है, अच्छा ये कुछ और ही है, ठीक है छोड़ो। तो जब स्ट्रिंग पे फॉर लूप चला तो सबसे पहले हमने कैच किया ए को जो कि पहले रो में आया, देन कैच करेंगे बी को, राइट, जो कि दूसरे रो में आएगा, देन कैच करेंगे सी को जो कि तीसरे रो में आएगा, और इस तरीके से कैच करते चलेंगे, राइट। तो करेंट रो 0 है तो करेंट रो पहले ए होगा, फिर करेंट रो बी होगा, फिर करेंट रो सी होगा, और रो क्या है, एरेज है, राइट। और अभी हमने जो नम रो है उसको तो कहीं कुछ डिफाइन किया नहीं है, तो अभी टेंशन मत लो, अभी करेंट रो समझो। तो ये करेंट रो है, ये जो ए है ये करेंट रो है, बी करेंट रो है, सी करेंट रो है, और ये रोज़ के अंदर स्टोर हो रहा है, राइट। तो अभी हमने नंबर ऑफ़ रोज़ डिफाइन नहीं किए हैं, तो अभी बस इतना समझो कि करेंट रो में ये लेटर्स स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब समझो आगे, जब ये फॉर लूप चल जाएगा तो हम एक स्टेटमेंट पास करेंगे, और स्टेटमेंट क्या होगा वो बेसिकली नम रोज़ के बारे में होगा। तो ये समझना, इफ़ करेंट रो इज़ इक्वल्स टू 0, अगर करेंट रो 0 है और करेंट रो इज़ इक्वल्स टू नम रो -1 इसीलिए कि ये जो नम रो है आपको पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर -1 नहीं देंगे तो वो पूरे एलिमेंट्स को कैसे ट्रैक करेगा, राइट।
तब तो वो एक ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है एलिमेंट, तो इसलिए -1, ठीक है। तो करेंट रो या तो 0 होगा, करेंट रो या तो नम रोज़ -1, नम रोज़ में अगर हम 4 दे रहे हैं तो -1 3, क्योंकि एलिमेंट 0 से इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए -1 करना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये या तो ये दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो सिंपल है, गो डाउन इज इक्वल्स टू नॉट गो डाउन। अब नॉट गो डाउन का मतलब है फॉल्स, सिंपल चीज़ है, इसको फॉल्स समझो कि नॉट गो डाउन फॉल्स ही रहेगा, ट्रू नहीं होगा, मीन्स नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट रो 0 है, करंट रो में कुछ तो चाहिए तो वो आएगा, और नम रो जो दिया होगा हम लोगों ने वो होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें ट्रू नहीं हुई तो गो डाउन फॉल्स रहेगा। एल्स में हम कर देंगे क्या, करंट रो प्लस इक्वल्स टू गो डाउन। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, अगर करंट रो में कोई वैल्यू है और करंट रो नम रो के अंदर ही है, तो ये करंट रो जो है वो अप एंड डाउन होगा। तो यहाँ तो सिर्फ हमने इसको डाउन में डिक्लेयर किया, राइट, इसको अप भी तो करना होगा। तो सी अप करना काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता होगा, तो हम बेसिकली यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ट्रू एंड फॉल्स को अगर नंबर में डिफाइन करना हो तो 1 एंड -1, राइट। तो गो डाउन टर्नरी ऑपरेटर 1, अदरवाइज -1। सी हाउ इजी इट इज़, समझ में आ रहा है कि अगर करेंट रो 0 रहा या फिर नम रोज से कम रहा तब तो गो डाउन मत करना, लेकिन अगर 0 नहीं है तो गो डाउन, अगर डाउन है तो अप है तो डाउन, ठीक है। उसके बाद ईजिली रिटर्न कर देना है रोज डॉट जॉइन। अब जॉइन किससे करना है, तो जॉइन करना है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और आई होप कि हमारा लॉजिक कंप्लीट है। चेक करते हैं एक बार, console.log zigzag कन्वर्जन, और इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग जाएगा। स्ट्रिंग बेसिकली ये है, और नंबर ऑफ रोज जाएगा, राइट। सो कॉमा 3, और हमें आउटपुट में मिलना क्या चाहिए, तो हमें आउटपुट में ये वाला स्ट्रिंग मिलना चाहिए। सो लेट्स चेक। अच्छा, मैं ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर हूँ, सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, और मुझे आना है इसके अंदर सीरीज़ ऑफ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि ट्यूटोरियल के अंदर ये फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर हमारा JS फाइल है। तो ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है, आई होप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं, तो मैं बता देता हूँ। मुझे इस फोल्डर के अंदर आना है। तो आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि भाई CD और फोल्डर का नाम, और हम फोल्डर के अंदर आ जाते हैं कमांड लाइन से, राइट। तो चलो करके देखते हैं। ट्यूटोरियल के अंदर जाना है तो क्या करेंगे, CD ट्यूटोरियल, राइट, ट्यूटोरियल के अंदर आ गए। अब सेम CD और इस फोल्डर का नाम लिखेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे, यही ना, फंक्शन F2 कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, राइट, एंटर। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लाल रंग के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स रिटर्न हुए हैं हमें, जो कि बेसिकली एक एरर है। कोशिश मत करो इस एरर को समझने की, ठीक है। सो ये राइट वे नहीं है एक फ़ोल्डर के अंदर जाने का। समाउ ये राइट वे है भी, समाउ ये राइट वे नहीं है। कब ये राइट वे है कब नहीं है वो समझो। अगर फोल्डर का जो नाम है वो अ वर्ड ऑफ मल्टीपल लेटर्स हो, मीन्स अगर एक फ़ोल्डर, सपोज़ ये ट्यूटोरियल मल्टीपल लेटर्स का एक वर्ड है, राइट, ट्यूटोरियल, तो ये इस केस में आप CD ट्यूटोरियल लिखोगे, आप ट्यूटोरियल के अंदर चले जाओगे, ठीक है। बट जैसा कि ये है तो ये एक सेंटेंस टाइप का आप कह सकते हो नाम है कि सीरीज़ ऑफ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, राइट। मान लो अगर ये है तो ये एक वर्ड है पूरा, बट ये डिफरेंट वर्ड्स हो गए ये, तो ऐसे में आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जा सकते हो, बल्कि आपको इसी फोल्डर के नाम को बस एक स्ट्रिंग बना देना है, एंड जैसे ही आप एंटर करोगे आप इस फोल्डर के अंदर आ जाओगे, राइट। तो ये छोटा सा ज्ञान था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बताना किसी किसे पता नहीं था और किसने किसने ये चीज़ सीखी अभी।
ओके कमेंट बॉक्स में। सो अब हम अपना लॉजिक चेक करेंगे, zigzag conversion and enter, and yeah we got our expected result AEI BDFH JCGK या वी गॉट द आंसर जो कि हमें चाहिए था, राइट। इसका मतलब हमारा लॉजिक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एक चीज़ और, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो बाकी आप डिफरेंट वर्ड्स दे के खुद से चेक कर लेना यार, क्योंकि आपको वो पहले कॉपी में पैटर्न्स बनाने होंगे और फिर उसको जोड़ना होगा, तभी आप चेक कर पाओगे चीज़ों को, है ना। बस ऐसे ही कोई यहाँ पे लेटर्स दोगे तो चेक नहीं होगा, तो उस तरीके से चेक करना। ओके अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये पैटर्न है, के बाद क्या होना चाहिए था, इस तरीके से मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ। तो के बाद आता एल, राइट, एंड देन चलो एक ही वर्ड लेते हैं, तो ये वर्ड बन क्या जाता, तो सी AEI BDFH J एंड देन L, उसके बाद CJK। चलो एक L डाल के देख लेते हैं, तो CJK के पहले हमें L मिलना चाहिए, राइट। लेट्स चेक एंड सी CJK के पहले हमारा L आ रहा है, मतलब हमारा zigzag पैटर्न काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे से क्लियर करवा पाया हूँगा मैं। एंड गाइस जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ट्रस्ट में ये आपको नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट मैंने कोशिश की है लाइन बाय लाइन कोड आपको समझाने की। एक बार फिर से वीडियो देखो, खुद से इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर कहीं अटकोगे तो फिर से वीडियो देखना और फिर उस पार्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। 1 से 2 बार करोगे ट्रस्ट में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा गया है यार। हालांकि देखो ज़्यादा कोड नहीं है, मीन्स कितना 8 लाइन ऑफ कोड्स हैं, है ना, और काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड या फिर फ्रेशर्स के इंटरव्यूज़ में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो आई होप कि आपको सारी लाइन ऑफ कोड्स क्लियर होंगे। यहाँ पे हमारा बेस केस है, ठीक है। ये लाइन आपको पता ही है क्या कर रहा है, ये एक एरे बना रहा है बेसिकली, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं उसको लेंथ के साथ इक्वल कर दे रहा है और इनिशियलाइज़ कर रहा है एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, राइट, जो कि मैंने आपको बताया भी था। एंड यहाँ पे हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक फॉर लूप चलाया है, सिंपल है। फॉर लूप से कैच क्या किया, तो रो के अंदर करेंट रो कैच किया है। करेंट रो में हमने ये वैल्यूज़ डाले हैं बेसिकली, लूप चल के जो वैल्यूज़ आ रहे हैं ना उसको हमने करेंट रो में ऐड किया है, जो कि हमने डाला है रो के अंदर। रो क्या है, एक एरे है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना एक कंडीशन लिखा है कि अगर करेंट रो 0 है या फिर करेंट रो नम रोज से कम है तो क्या करो, गो डाउन को फॉल्स रखो, मीन्स नीचे नहीं जाना है, ठीक है, जिगजैग नहीं बनाना है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो गो डाउन, नीचे जाओ, बट सिर्फ नीचे मत जाओ। टर्नरी ऑपरेटर लगाया है कि अगर नीचे हो तो ऊपर आओ, ऊपर हो तो नीचे जाओ, कंफर्म। और ये जिगजैग पैटर्न इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे क्या, रो, क्योंकि रो के अंदर ही हमारा करेंट रो है, राइट। तो रो डॉट ज्वाइन, ज्वाइन किससे करेंगे, तो स्ट्रिंग चाहिए रिटर्न में, स्ट्रिंग से ज्वाइन करेंगे और रिटर्न कर देंगे तो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा। आई होप काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा पाया हूँगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा आंसर करने के लिए रेडी रहता हूँ। और डू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चंस आएंगे। और ट्रस्ट में ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। सो या गाइस, दैट्स फॉर टुडे। आई होप आपको ये सीरीज़ का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, पसंद आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो यार वीडियोस को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही देना, राइट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, इसी सीरीज़ के 3rd क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।